Guys, how are you? Hope you're doing well. So let's start with today's topic. तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम पीसीओडी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों भी आपका सिमिलर ही है, इसके सिम्टम्स सबको सेम होते हैं, ठीक है गाइस। तो इसमें करना क्या है, पहले तो आपके इसके सिम्टम्स क्या होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी को भी पीसीओडी हुआ है, पीसीओएस हुआ है, तो पीसीओएस का क्या है आपका पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और पीसीओडी का क्या है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, ठीक है। तो ये दोनों भी सिमिलर है, इसमें ज़्यादा कुछ सिम्टम्स में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, सिम्टम्स सबको सेम ही होते हैं। तो पहले क्या होता है, हमें पहला सिम्टम्स क्या है इसमें, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल, ठीक है। तो आपके पीरियड साइकिल जो है वो रेगुलर नहीं होती है, आपको रुक रुक के आता है, 2 महीने 3 महीने आपको पीरियड्स नहीं आते हैं गाइस इसमें, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, आपके एग्स जो है वो एक क्वालिटी ख़राब हो जाती है, आपके छोटे छोटे सीज बन जाते हैं जिसमें आपको बहुत सारे एग्स आपके बॉडी में मतलब एग्स बनते रहते हैं, ठीक है। तो वो छोटे छोटे सीड्स टाइप के होते हैं जो कि क्वालिटी वाइज नहीं होती है। इसकी वजह से जो जिनका भी जो भी मैरिड होते हैं, ठीक है, तो मैरिड के बाद में क्या होता है, उन्हें उनका मिसकैरेजेस होते रहता है। तो वो पीसीओडी या पीसीओएस के लक्षण है जिससे आपको मिसकैरेजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बार अपना हार्मोन चेक कर लेना चाहिए कि कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं है, किसी का मिसकैरेज हो रहा है तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसके लक्षण क्या है, अगर जिसको भी पीसीओडी या पीसीओएस है तो उनका मोटापा ज़्यादा रहेगा, वो फैट ज़्यादा रहेंगे, ठीक है गाइस। तो थोड़े से फैट रहेंगे, क्यों फैट बढ़ जाता है उनका, क्योंकि उनमें ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है गाइस। ग्लूकोज कैसे होता है कि जैसे अगर आपका हाइयर साइड में होता है ग्लूकोज, इंसुलिन सिक्रेशन बहुत कम होता है। जिनको भी पीसीओएस या पीसीओडी है तो उनका इंसुलिन सिक्रेशन कम होता है। तो उनको आप देख लेना, जिसको भी पीसीओडी है आप मुझे बताइए कमेंट्स करके कि उनका फैट ज़्यादा है या नहीं है, थोड़ा वो फैटी लुक होते हैं या उनका वज़न ज़्यादा होता है। इसके अलावा क्या होता है उसमें, आपको एक्ने आता है, पिंपल्स आते हैं गले पे, है ना, और फेस पे पिंपल्स आते हैं, गले में हेयर्स आते हैं, के गले के पास, फेस के पास आपको हेयर्स नज़र आते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो डिसबैलेंस हो जाता है। देखिए गाइस, लेडीज़ में एस्ट्रोजन तो लेडीज़ में होता ही है, थोड़ा कम मात्रा में होता है, लेकिन वो ज़्यादा अगर उसका डिसबैलेंस हो जाता है, अगर एस्ट्रोजन आपके बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया तो वो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का क्या हार्मोन है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो क्या होता है, वो मेल हार्मोन होता है। तो आपको सिम्टम्स क्या आते हैं, मेल वाले थोड़े से सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपको रात को खर्राटे भी आते हैं सोते समय, ठीक है गाइस। जिनको भी पीसीओडी पीसीओएस है तो उनको खर्राटे आते हैं, हेयर अनचाहे बाल दिखते हैं आपके, है ना, हेयर्स दिखते हैं फेस पे, नेक पे, आपको पिंपल्स आते हैं। इसके अलावा आपको एक्ने रहते हैं, ठीक है, वज़न ज़्यादा होता है, इससे आपको कोलेस्ट्रॉल भी आपका अनकंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी आपका हाई होता है और आपका इंसुलिन लेवल भी हाई होता है गाइस। मेन तो इसका कारण है, देखो ये सारे जो सिम्टम्स मैंने बताए ये सबको नहीं आते एट ए टाइम, सबको ही सब सिम्टम्स मिलेंगे ऐसा नहीं है। इसमें से एक सिम्टम्स किसी को हो सकता है, किसी का इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है, किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी रेगुलर नहीं होंगी, 3 महीने 4 महीने में आती होंगी, या रुक रुक के आती हैं, या तो आती ही नहीं है किसी को, ठीक है। तो किसी को क्या होता होगा, किसी को तो हेयर दिखते होंगे फेस पे, या गर्दन के पास में हेयर्स है, किसी को एक्ने है, पिंपल्स है। तो ये सब सारे सिम्टम्स होते हैं गाइस, ठीक है। तो पीसीओडी पीसीओएस होता क्यों है, ये यंगस्टर को ज़्यादा हो रहा है अभी अभी जो भी यंगस्टर्स हैं उनको ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका खान पान में आपको थोड़ा सा बदलाव करना है। इसमें आपको कैसे, आपने अभी जैसे कि आपका जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, वो खाना आपने ज़्यादा शुरू कर दिया है। जैसे कि अभी अभी की जो जनरेशन है, देख लीजिए, अब बाहर का ज़्यादा खाते हैं ना, हर वक्त वो चाहते हैं कि हमें केएफसी में ज़्यादा केएफसी ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैकडोनल्ड में जाते हैं, केएफसी जाते हैं ना। तो ये सब फास्ट फूड से क्या होता है ना गाइस, कि जितना आप प्रोसेस फूड और जितना मैदा यूज़ करोगे उतना आपका हार्मोन इशू ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो हार्मोन पीसीओडी और पीसीओएस का कारण ही ये है कि आपको मैदा मतलब आपका जो भी प्रोसेस फूड या मैदा आप जितना खाओगे ना उतना आपका हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, ठीक है। तो इसमें आपका मेन कारण क्या होता है, मुझे तो लगता है कि ये जो आप डाइट जो ले रहे हो, डेली डे टू डे लाइफ में आप डाइट किस तरह से ले रहे हो। जैसे अगर आपने बहुत सारे डेली का, अगर आप सोचोगे कि मैं डेली केएफसी जाऊँगी और डेली मैं मैकडोनल्ड जाके बर्गर खाऊँगी, तो उससे तो ये आपको 100% 6 महीने के अंदर आपको पीसीओडी होना ही है। पीसीओएस और पीसीओडी जो भी मुझे लगता है कि जितने भी लोगों को अभी आ रहा है, लेडीज़ को मैं बता रही हूँ ख़ास करके, कि जिनको अभी
पीसीओएस पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो उनका डाइट का इशू है। सबसे पहले तो आपको गाइस डाइट पे ही फोकस करना है आपके। आप डेली अगर बर्गर खा रहे हो 6 महीना 3 महीना, किसी को रेगुलर अगर आप बर्गर या केएफसी वीकली 3 या 4 डेज आप यूज़ कर रहे हो केएफसी और मैकडोनल्ड, तो आपका 100% हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और आपको पीसीओएस और पीसीओडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन रेगुलर मेंस्ट्रुअल मतलब क्या है कि उसमें आप बाद में आपको पता चलता है कि मुझे पीसीओडी या पीसीओएस हुआ है। जब आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तब आपको पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, और इसमें आपको इसके इसके लिए कोई एलोपैथिक ये नहीं है, एलोपैथिक में कोई दवा नहीं है गाइस। इसमें आपको वही है कि आपको जो बर्क पिल्स वगैरह होती है या हार्मोन को ये करने का, आपको उसमें वो टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक्चुअली जो भी आपके हार्मोन्स हैं उसको सप्रेस करने की आपको एलोपैथिक में टैबलेट होती है, या तो फिर आपको बर्क पिल दिया जाता है, जो कि आपके उसमें वो कोई रूट कॉज को मतलब आपको जड़ से नहीं ख़त्म होता है पीसीओडी पीसीएस। आपको उसके रूट कॉज पे जाना चाहिए। तो रूट कॉज क्या है, आपको डाइट मेंटेन करना है। तो डाइट किस तरह से लेना है गाइस आपको, डेली पहले तो अपना अपना बाहर का प्रोसेस फूड या जो भी आप मैदा खा रहे हो ज़्यादा या बाहर का खा रहे हो, है ना, और तो वो आपको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको डाइट क्या लेना है, आपको पहले तो घर घर का फूड लेना है आपको, ठीक है। इसमें आपको प्रोटीन लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन अभी आपको किस में मिलेगा, जो नॉनवेज खाते हैं उनको तो प्रोटीन मिलता ही है, लेकिन इसमें कैसा है, मेरे हिसाब से तो मैं चाहती हूँ कि आप प्रोटीन भी थोड़ा सा अपने जो भी नॉनवेज आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है। नॉनवेज भी एक थोड़ा सा प्रोसेस फूड टाइप ही है नॉनवेज भी, तो मुझे नहीं लगता कि नॉनवेज खाने से शायद आपको कोई प्रोटीन मिलता होगा, इससे भी आपको डिसीज़ आ सकते हो। तो मैं आपको वेजिटेरियन में क्या क्या फूड है, फूड अवेलेबल है पीसीओडी पीसीओएस के लिए। तो वेजिटेरियन में आप पहले तो अपने प्रोटीन आप लेना शुरू कर दीजिए, कोई अच्छा प्रोटीन जिसमें पनीर हो गया, कर्ड हो गया, है ना, दालें हो गई, ग्रेन्स हो गया या स्प्राउट्स हो गए, उसमें भी आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। उसके अलावा आप क्या खा सकते हो, आपको प्रोटीन हो गया, उसके अलावा आप जैसे वे प्रोटीन जो है वो आपको एवोकाडो में मिल जाएगा, तो आपको एवोकाडो भी लेना है, ठीक है। फ्रूट्स खाना है आपको, एवोकाडो खाना है। इसके अलावा आपको मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हो आप, ठीक है। उसमें आप बटर बटर ले सकते हो आप, प्रोटीन में आप एक ऐड कर दो, आपका बटर भी आप खा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कम खाना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको खाने में लंच में और डिनर में आपको क्या खाना है, तो आप मिलेट्स पे चले जाओ गाइड्स, मिलेट्स आप खा सकते हो, ठीक है। तो आपको डेली में मिलेट्स खाना है, ज्वार बाजरी और जौ आटा हो गया, ज्वार हो गया, बाजरी हो गया, ये आपको खाना है। इसके अलावा आप डिनर में भी आप वो खा सकते हो। आपको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट कम कर देना है, कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं खाना है, शुगर नहीं बढ़ना चाहिए, करके आपको वज़न कम करना है गाइस। किसी भी पीसीओडी पीसीओएस वालों को वज़न कम करना है, तो उसमें आपको चावल भी कम कर देना है, राइस वाइट राइस नहीं खाना है आपको, और आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। बाकी आपको डाइट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपको डाइट किस तरह से लेना है, वही डाइट आपको मेंटेन करना है। मिलेट्स पे चले जाओ, टोटली मिलेट्स पे चले जाओ। प्रोटीन की बात है तो प्रोटीन आपको दालों में मिल जाएगा, वेजिटेरियन जो है। अब नॉनवेज वालों को तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो उसमें भी आप मिल सकता है, लेकिन नॉनवेज आपको प्रोटीन मिल रहा है करके बहुत नहीं खाना है। पीसीओडी पीसीओएस के लिए नॉनवेज भी आपको कम ही करना है, ठीक है। अब एग वगैरह जो है तो आप खा सकते हो, उसमें है थोड़ा बहुत प्रोटीन। इसके अलावा आपको फ्रूट्स पे चले जाना है, फ्रूट्स अगर आप खा सकते हो, थोड़ा सा फास्टिंग कर सकते हो। फास्टिंग पीसीओडी पीसीओएस के लिए फास्टिंग भी बहुत अच्छा सोर्स है, कि आप फास्टिंग से भी अपना पीसीओडी क्योर हो सकता है, ठीक है। तो आपको फास्टिंग करना है, मिलेट्स खाना है, और आपको ग्रेन्स खाना है, ठीक है, स्प्राउट्स खाना है। तो आपको डाइट को मेंटेन करना है, थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी है, वे प्रोटीन अच्छा वाला खाना है, ठीक है। तो जो कि कर्ड है, एवोकाडो है ना, बटर है अच्छा, तो बटर भी आप थोड़ा बहुत खा सकते हो। घी बहुत नहीं खाना है, क्योंकि वज़न कम करना है तो आपको घी और बटर थोड़ा सा कम खाना है, ठीक है गाइस। तो ये सब है, आपको इस तरह से आपको डाइट मेंटेन करना है, और लिटरली आपको प्रोसेस फूड बंद कर देना है। जिनको भी बाहर का खाने की आदत है, मैदा बहुत खा रहे हैं, तो वो आपको नहीं खाना है, ठीक है। उसको टोटली बंद करना है। तो इस तरह से अगर आप डाइट मेंटेन करते हो गाइस, तो आपको 6 मंथ में उसका इफेक्ट दिखेगा, और आपका पीसीओडी पीसीओएस आप क्योर कर सकते हो। 6 महीने के अंदर आपका पीसीओडी पीसीओएस क्योर हो जाएगा। आप सिर्फ 6 मंथ या 9 मंथ्स तक आप ये डाइट मेंटेन कीजिए, बाहर का बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, मिलेट्स ऐड कीजिए, और डाइट के ऊपर है सब कुछ। अगर आपको हार्मोन कंट्रोल करना है ना गाइस, तो आपको डाइट मेंटेन करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप डाइट लीजिए और अपने पीसीओडी को क्योर कीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।